दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से गूगल शीट की डेटा को CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ऐप स्क्रिप्ट की मदद से। तो दोस्तों, ये काम किस तरीके से करता है वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपना चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें कॉलम है आइटम नेम, आइटम कोड, केजी और पीसेस। तो अगर आप इस डेटा को जो है CSV फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे कर पाएंगे। वैसे इसका ऑप्शन तो आपको जो है गूगल शीट में भी दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाएं और फाइल पे जा करके यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शायद ऑप्शन आपको मिल जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इट मीन्स ये CSV फाइल, मतलब कॉमा करके जो हम यहाँ पे सेपरेट करके जो वैल्यू लिखते हैं वही हमारी CSV होती है। तो क्या होता है कि ये पूरे के पूरे डेटा को अगर मुझे CSV फाइल में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सब काम ऑटोमेटिकली कराना है क्योंकि हमें CSV फाइल जो होता है बनाने की नीड पड़ती है जब हम अपने डेटा को बिग क्वेरी के अंदर जो होता है लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि बिग क्वेरी भी एक, जैसे अब MySQL वगैरह होता है ना, उसी तरीके से बिग क्वेरी भी होती है। वहाँ पर भी आप अपने डेटा को रख सकते हैं। ये गूगल का क्लाउड बेसिस जो होता है ये आपका सॉफ्टवेयर, मतलब इनका है ये सॉफ्टवेयर, और उसमें आप जा करके सारा का सारा डेटा रख सकते हैं। जैसे क्या होता है गूगल शीट में बहुत ज़्यादा जब डेटा हो जाता है तो वो हैंग करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में ये सारे डेटा का आप उठा करके CSV फाइल में कन्वर्ट करके आप बिग क्वेरी के अंदर डाल सकते हैं। वैसे तो ये चार्जेबल होता है, लेकिन इसमें कुछ हद तक आपको जो होता है फ्री में मिल जाता है काम करने के लिए। तो आप एक बार इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन क्या होता है कि अभी हम जो समझने वाले हैं वो ये कि हमें किसी भी डेटा को CSV में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऐप स्क्रिप्ट की मदद से। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए सीधे चलते हैं अपने एक्सटेंशंस में, ऐप स्क्रिप्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये ऐप स्क्रिप्ट वाली जो फाइल, मतलब एडिटर होगा, ये ओपन हो जाता है। ये बेसिकली वही है सेम जैसे हम लोग अपना शुरू से ही करते आ रहे हैं। एडिटर ये यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई पड़े। और यहाँ पर आप ये फंक्शन, माई फंक्शन, आप यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे गूगल शीट टू CSV, ऐसा मैं एक फंक्शन का नाम दे देता हूँ, शीट टू CSV। ठीक है, शीट टू CSV हमने लिख दिया और इसको मैंने कर लिया सेव। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो ये डेटा है इस सारे के सारे डेटा को हमें गेट कर लेना है। गेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें शीट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शीट, और शीट के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट शीट बाई नेम। सिंपल से ये मेथड हमने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमने अपने सीट का नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर सीट को जब हमने एक्सेस कर लिया तो उसके डेटा को भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीट डेटा। सीट डाटा करके हम जो हैं वेरिएबल बना रहे हैं, और इस सीट डाटा में हमें क्या करना है, सीट डॉट गेट डाटा रेंज डॉट गेट वैल्यूज। अब ये डाटा रेंज क्या है, अगर आप जो है हमारे शुरू के साथ, मतलब हमारे सब्सक्राइबर होंगे या फिर मेरी वीडियोस को जो है शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर सीट डॉट गेट डेटा रेंज डॉट गेट वैल्यूज किया। अब मैं आपको लॉगर करके सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको मिल क्या रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सीट डेटा, इसके बाद मैंने किया सेव, और एक बार रन कर देते हैं। ये यहाँ पर एक बार परमिशन भी लेगा क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम जो होता है यहाँ पे सीट को क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना अलाउ कर देना है, इसको ऑथराइजेशन हो चुका। उसके बाद देखिए हमारे सीट के अंदर जो भी डेटा था वो हमें यहाँ देखने को मिल चुका है। तो सीट डेटा यहाँ पे आ चुका है पूरा का पूरा। अब हमें क्या करना है, इस सारे डेटा को हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। फिर जो भी वैल्यूज आएगी उसकी हमें एक फाइल क्रिएट करनी है और उसको हमने अपने ड्राइव के अंदर सेव कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये सारे डेटा को जो होता है CSV में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें एक, जो हमारे पास एक एरे का मेथड है जो कि हर एक वैल्यू को रीड करता है, वो है हमारा मैप मेथड। तो यहाँ पे हम डालेंगे डॉट मैप, और मैप के अंदर हम यहाँ पे मान लीजिए एक डाटा कोई पैरामीटर पास कर देते हैं। यहाँ पे जैसे लिख देते हैं वैल। ठीक है,
अब ये वैल में आप जो है दो तरीके से भी लिख सकते हो। आप जैसे वैल लिखिए या फिर फंक्शन लिख करके उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दीजिए। एक हमने फैट एरो फंक्शन भी पढ़ा हुआ है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फैट एरो फंक्शन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अब जब फंक्शन लिखेंगे उसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे, खाली ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे जब भी कोई डेटा मिलेगा तो आपको रिटर्न भी करना पड़ता है। लेकिन फैट एरो फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप सीधे सीधे पास भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी पास करेंगे वो इसी फंक्शन के अंदर, मतलब जो भी वैल्यू आप रिटर्न करेंगे वो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिख देते हैं CSV कंटेंट, ठीक है, CSV, क्योंकि हमें यहाँ जो भी मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, CSV कंटेंट मिलेगा। अब यहाँ पे हमने वैल नाम का यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया। उसके बाद फैट एरो फंक्शन कैसे लगाया जाता है, फैट एरो फंक्शन कुछ इसी तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फैट एरो फंक्शन में लगा दिया वैल, और उसके बाद इक्वल का साइन, और यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन का, लेस देन का साइन आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे आपने डाला। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब जो भी वैल हमें मिलेगा, मतलब वैल से हमें जो भी कुछ आउटपुट मतलब मिलेगा, वैल से हमें बेसिकली क्या होगा, से जो होता है सीट डेटा के अंदर जो वैल्यू होगा वो एक एक करके इटरेट होगा। अब हमें क्या करना है, इसी पर वैल, अगर मैं पहले आपको लॉगर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो कि वैल के अंदर आ क्या है, के अंदर वैल बिल्कुल बेसिक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो एक दोबारा मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए वो सारे एरे को जो होता है मतलब एक एक करके रो को रीड कर रहा है। 0 रो पे हमारा आइटम में हमारा हेडर हो गया, फिर फर्स्ट रो पे हमारे जो डेटा है वो सारे आ चुके हैं, सेकंड थर्ड इसी तरीके के जो डेटा है वो एक एक रो हमारा इसी तरीके से काउंट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा डेटा है इसको हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पे ज्वाइन नाम का एक मेथड है, और ये ज्वाइन किससे हमें कर देना है, कॉमा से। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे कॉमा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाला, देखिए कॉमा, सेव किया और रन किया। तो हमारा जो डेटा है वो एरे में अभी सिंगल डायमेंशन एरे आ रहा था, वो अब कन्वर्ट होकर के कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा लग चुका है, यहाँ पे एरे हमारे खत्म हो चुके हैं, वो यहाँ पे सब कॉमा में कन्वर्ट हो चुका है। वो मतलब ये हो चुका है, वो अभी जो एरे था वो एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि एक एक एरे में ही आ रहा है, मतलब एक एरे दो एरे ऐसे करके एरे में ही कॉमा लगा दिया इसने। तो एरे तो खैर खत्म हो चुका है, अभी ये कन्वर्ट हो चुका है टोटली स्ट्रिंग में। अब इसको क्या करना है, जो भी हमें स्ट्रिंग में मिल रहा है ये डाटा, उसको हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट कर देना है हमारे, मतलब जो भी डाटा है उसको एक एक न्यू लाइन में कन्वर्ट कर देना है, मतलब न्यू लाइन में आता जाए, सारा का सारा डेटा एक नई लाइन में कन्वर्ट होता जाए। तो नई लाइन में डालने के लिए हम कैसे करेंगे, हर डेटा नई लाइन में आता जाए, उसके लिए फिर से हमें लगाना पड़ेगा डॉट, और फिर से यहाँ अभी जो यहाँ पर डेटा हमें देखने को मिल रहा है, जो एरर आई है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ज्वाइन हम यहाँ लगा रहे हैं ना, इस ज्वाइन को हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा मैप नाम का जो मेथड है इसके बाहर एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो अब मैं जा करके अगर मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ और सेव करके रन करता हूँ, तो एक बार दोबारा देखते हैं कि हमें आउटपुट देखने को क्या मिलता है। और यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशंस तो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको रिटर्न भी कर देता है, जिससे हमें देखने को मिले कि एक्चुअल में ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न लिखा वैल डॉट ज्वाइन लिखा, ज्वाइन करने से हमें इसको कॉमास में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद जो ज्वाइन मैं यहाँ लगा रहा था डॉट ज्वाइन करके, वो आपको मैप मेथड जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके बाद डॉट ज्वाइन करके आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें लग चुकी हैं। अब हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो रिटर्न कर दिया है कि जो भी कंटेंट आएगा CSV कंटेंट के अंदर, उसको अब मैं देख सकता हूँ कहाँ, जब मैप मेथड खत्म हो रहा है उसके बाद। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा लॉगर डॉट लॉग, लॉगर डॉट लॉग लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा CSV कंटेंट, CSV कंटेंट यहाँ लिखा, सेव किया और रन करके देखते हैं कि अभी देखते हैं आउटपुट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हैं सारा का सारा डेटा एक लाइन में कन्वर्ट हो, मतलब हमारे न्यू लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब हमारे पास जो ये कंटेंट है CSV कंटेंट, अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम एक जो फाइल के अंदर रखना चाह रहे हैं, किसी कोई फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर में जब तक रखना है तो हमें कोई फोल्डर चाहिए। तो फोल्डर कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा गूगल ड्राइव में जा करके। तो इसके लिए हम वापस से चलते हैं और यहाँ से हम पहले अपने गूगल ड्राइव को एक्सेस कर लेते हैं। तो गूगल ड्राइव में हमारे पास कई सारे फाइल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे फोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कई सारे फोल्डर भी हैं, तो हम किसी भी एक फोल्डर में चले जाते हैं
और जैसे मान लीजिए ये वाला एक स्टेटस इमेजेस करके है यहाँ पे, तो ये हम अपना एक फोल्डर ले लेते हैं। फोल्डर की जो आईडी है पहले तो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। फोल्डर की आईडी कॉपी किया मैंने यहाँ पे, फोल्डर आईडी को पूरा हमारा ये सारी चीज़ें आई होप आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ड्राइव ऐप की सारी वीडियोस में कवर किया हुआ है। कहाँ पे फोल्डर की आईडी मिलती है, कहाँ पे यूआरएल मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, इसका नाम रखते हैं फोल्डर, और फोल्डर में हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइव ऐप डॉट गेट फोल्डर बाई आईडी। गेट फोल्डर बाई आईडी नाम का जो ये मेथड है, इससे हम क्या करते हैं, किसी भी फोल्डर को आईडी के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फोल्डर बाई आईडी रख लिया। अब इस फोल्डर में हमें क्या करना है, एक फाइल को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं CSV फाइल, यहाँ पे बनाते हैं, और जरूरत यहाँ पे CSV फाइल बना लिया। अब इस CSV फाइल को कहाँ पे क्रिएट करना है, इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं लिखूंगा फोल्डर डॉट क्रिएट फाइल, क्रिएट फाइल। अब क्रिएट फाइल के अंदर यहाँ पे हमें कौन सा लिखना, फाइल क्रिएट करना है CSV कंटेंट वाले को, ठीक है। क्रिएट फाइल, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर इस फाइल का नाम हम जो होता रखेंगे सेट नेम, ठीक है, सेट नेम करेंगे। और सेट नेम में हम यहाँ पे जो भी न्यू CSV फाइल करके एक नाम डाल देते हैं, न्यू CSV। आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं, वो सारी तरीके भी हमने बताया है अपने यहाँ पे CSV फाइल। तो हमें आई थिंक यहाँ पे वेरिएबल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली अब हम यहाँ पे फाइल क्रिएट ही कर रहे हैं। तो ये हमारे जो फोल्डर है गेट फोल्डर बाई आईडी, इसमें जाकर के सेव हो जाएगा, किस नाम से, न्यू CSV फाइल के नाम से। तो हम यहाँ पे चलते पहले फोल्डर का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे PDF फाइल्स भी हैं। तो हमारे पर हमको यहाँ पे क्या करना है, अब जो हम यहाँ पे कोड रन करेंगे उससे क्या होगा कि वो हमारे जो CSV कंटेंट है वो सारे कंटेंट को CSV फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए हम दोबारा चलते हैं, रन बटन पे क्लिक करते हैं। एक बार से दोबारा से हमें ऑथराइजेशन परमिशंस देने पड़ेंगे इसमें, और यहां से अलाउ कर दें। देख रहे हैं यहाँ पे डोंट नो मेथड क्रिएट अ फाइल। अब यहाँ पे क्रिएट अ फाइल जैसे हमने यहाँ पे किया, तो क्रिएट अ फाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है फोल्डर डॉट क्रिएट फाइल, ये मैच मेथड सिग्नेचर यहाँ पे फेल आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पे जो क्रिएट अ फाइल करते हैं, यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है। तो अभी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मेट को भी हमें बताना पड़ेगा कि हमें जो है किस फॉर्मेट में यहाँ पे बना, मतलब आपको फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे देखिए न्यू टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, क्रिएट यहाँ फाइल का नाम दे रहा है न्यू टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम देने पड़ेंगे, जैसे कि क्या देना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें CSV फाइल का बनाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम लिखने पड़ेंगे, जैसे न्यू कुछ भी लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं, न्यू डेटा या फिर न्यू, ठीक है, न्यू डेटा न्यू डेटा डॉट CSV। ये आपको यहाँ डॉट CSV लिखना जरूरी है, न्यू डेटा डॉट CSV। न्यू डेटा बेसिकली आपका नाम हो जाएगा, और डॉट CSV से क्या हो जाएगा, उसकी CSV फाइल बन जाएगी CSV। क्योंकि एक मिनट में आपको पहले कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे CSV कंटेंट यहाँ पे लिख दिया, सेव करके रन करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है। तो अब यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं कि CSV फाइल बन के आएगी नहीं। देखिए न्यू डेटा और डॉट CSV जो मैंने लिखा हुआ था, तो इससे क्या हो गया, डॉट CSV फॉर्मेट में हमें ये मिल गया। अब चलिए हमारा जो डेटा था पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो सारा का सारा डेटा है, ये हमें पूरा यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अब ये जो डेटा है, ये आप कहीं भी आप इसको अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ये CSV फाइल में आ चुका है आपका, ठीक है, न्यू डेटा डॉट CSV। अब हुआ क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो एरर आई थी वो सिंपल से बस वही कह रहा था कि आपका जो फॉर्मेट है वो मेथड जो सही नहीं है। वो क्यों नहीं सही है, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई भी फाइल बनाते हैं, जैसे हम एक्सेल की फाइल बना रहे हैं, गूगल की सीट्स की बना रहे हैं, या फिर हम डॉक्स की फाइल बनाते हैं, तो
उसके अंदर जैसे DOC अगर लिख देंगे तो वो डॉक फाइल हो जाती है। एक्सेल की होगी तो XLSX लिखना पड़ता है। HTML होगा तो .html लिखना पड़ता है। तो हमें यहाँ की फाइल की टाइप भी आपको बताने पड़ते हैं। तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डॉट सेट नेम जो कर रहा था, सेट नेम में हमें यहाँ पे डॉट लगाना पड़ता है। एकदम सेट नेम में डॉट करके अगर आप लिख दिए होते तो वहाँ भी हो सकता था, और डायरेक्टली आप नेम यहाँ भी ऐसे पास कर सकते हैं। तो डॉट सेट नेम को मैंने हटा दिया, डायरेक्टली यहीं पर हमने नेम पास किया और डॉट लगा करके उसके फाइल के फॉर्मेट को भी हमने बता दिया। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें मतलब इसको ये पता चल जाएगा कि हम ये जो कंटेंट है उसको हम किस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, बस। तो ये छोटा सा कोड है, इसका यूज़ करके आप किसी भी डेटा को जो होता है CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।